अमेरिका से गिला करते हैं, अमेरिका से किस चीज का गिला करें, वो तो आज भी खड़े होकर बात करने का मौका दे रहे हैं। हम तो आज भी पाकिस्तान से इसलिए नहीं जा सकते कि वहां हम बात नहीं कर सकते। अमेरिका से किस बात का गिला करें कि अमेरिका ने हमारे लोगों को खरीद लिया है, बिके तो हमारे अपने लोग हैं। अमेरिका की तो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, बिका तो वो बाजवा था, डोनाल्ड लू का कसूर नहीं था। डोनाल्ड लू को ये सब कुछ बताने वाला बाजवा था। अभी भी जो वहां पर शिकारी लूमड़ और शिकारी कुत्ते हैं, वो कभी मुझे सीआईए का एजेंट कहते हैं, कभी ये सामने खड़ा है इसको सीआईए का एजेंट कहते हैं, क्योंकि ये ट्विटर चलाता है यहां से। मैं भी सीआईए का एजेंट हो गया, अब जिब्रान भी सीआईए का एजेंट हो गया, यहां पर खड़े ये जॉनी बशीर भी सीआईए का एजेंट होगा। अल्लाह हर किसी को इस तरह के सीआईए एजेंट दे, अल्लाह हर इमरान खान को इस तरह के सीआईए एजेंट दे, अल्लाह हर इमरान खान को इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट दे, जिन्होंने आपकी पग और धोती दोनों बाजार में खोल दी है। और एक बात और याद रखिएगा, ये भी सीआईए एजेंट है, अच्छा ठीक है। एक बात और याद रखिएगा, मैं 15 साल से अमेरिका के अंदर जिनका एजेंट था, जिनके लिए काम करता था, उन्होंने तो गद्दार बना दिया आखिर पर। कसूर यह था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था। ये जो पूरे 1 साल का ट्रेलर आपने देखा है, पूरे 1 साल के ट्रेलर में जिसने जावेद ने सेक्रेमेंटो से बड़ी नज़में लिख डाली हैं, इस पूरे 1 साल के ट्रेलर में टारगेट इमरान खान था। पहले दिन से उसे मुल्क दुश्मन साबित करना था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब एस्टेब्लिशमेंट ने किसी बंदे को बदनाम करना होता है, या उसके बेड के नीचे से वियाग्रा निकल आती है, या वो मजहबी तौहीन कर देता है, या उसके अकाउंटों में से पैसे निकल आते हैं, या उसका मजहबी अकीदा खत्म हो जाता है, या वो चाबी वाला खिलौना जो है वो कहता था फ्रांस के सफीर को बाहर निकालना है। अब वही फ्रांस का सफीर भी पाकिस्तान में है, चाबी वाला खिलौना भी पाकिस्तान में है, और पेट्रोल भी 331 रुपए का हो गया है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का पुराना धंधा है। मसला एक है, जब मैं छोटा था तो मुझे पुलिस वालों पे तरस आया करता था ये सोच के कि वो 24 घंटे में 18-18 घंटे ड्यूटी करते हैं। अपने दिल से पूछिएगा, उसके बावजूद क्या हम पुलिस की इज्जत करते हैं? पिछले 30-40 साल से करते हैं? नहीं करते। बीइंग अ प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट, मुझे इस बात का पता है कि अगर आप पैसे आपको अपनी नौकरी से मिल रहे हो, लेकिन रिस्पेक्ट और ऑनर ना मिल रहा हो, तो आपकी मोटिवेशन नहीं होती उस नौकरी के अंदर। तो पुलिस वालों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह कि वो 18 घंटे ड्यूटी करते हैं और उनको कोई इज्जत नहीं करता। ये उनके लिए सबसे बड़ा डिमोटिवेटिंग फैक्टर था। अब हमारी एस्टेब्लिशमेंट के लिए रौला ये बना है कि जो कुछ उन्होंने कर छोड़ा है, अब लोग उनकी भी इज्जत नहीं कर रहे। आप भी अब आदत बनाइए इज्जत के बगैर नौकरी करने की। आपको भी अब लोग पुलिस की तरह देखना शुरू हो गए हैं। आपको ये सोचना पड़ेगा कि पूरा मुल्क जिस चीज के ऊपर जान देता है, उस सारी सिविल मिलिट्री के दरमियान जो फर्क कभी दुश्मन 75 साल में नहीं डाल सकता, वो आप किस तरफ को चीजों को लेके जा रहे हैं। आपको सोचना पड़ेगा, कल नहीं तो आज सोचना पड़ेगा। हमें गद्दार कह देने से मामले हल नहीं हो जाने। अरशद शरीफ की कब्र से तो आज भी फूल कम नहीं हो रहे। अरशद शरीफ के लिए तो आज भी आंखों से आंसू खुश्क नहीं हो रहे। अरशद शरीफ तो इस कौम की रहती दुनिया तक इस कौम की यादों के अंदर रहेगा। अरशद शरीफ तो आज भी इस कौम का हीरो है, लेकिन उसके मारने वालों से कोई पूछे कि आपने अपनी इज्जत के साथ क्या किया है, आपने मुल्क की इज्जत के साथ क्या किया है। इमरान रियाज को आपने 150 दिनों से बंद रखा हुआ है, उसकी आवाज तो आज भी गूंजती है। उसका हम आवाज कोई शहबाज गिल है, कोई और आपको साबिर शाकिर नजर आएगा, कोई समी इब्राहिम नजर आएगा, कोई मोहित पीरजादा नजर आएगा, और कुछ नहीं। तो अब सिटीजन जर्नलिज्म शुरू हो गया है। लोग अपनी अपनी बात कर रहे हैं। क्या आप आवाजें बंद कर देंगे? अगर गटर से बू आए तो ढक्कन देने से मामला खत्म नहीं होता। उस गटर के अंदर जो कुत्ता मरा होता है उसको निकालना होता है।
तो आपको कुत्ता निकालना पड़ेगा, और कुत्ता है करप्शन। पाकिस्तान के अंदर एलीट सोसाइटी की करप्शन है। वहां पर एलीट का जो सिस्टम है उसने पूरे सिस्टम को जकड़ा हुआ है। वो सिस्टम जो है आपकी ब्यूरोक्रेसी में भी मौजूद है, वो आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में मौजूद है, वो आपकी अदलिया के अंदर भी मौजूद है, वकला में भी, बिजनेसमैनों में के अंदर भी, वो आपके हर वॉक्स ऑफ लाइफ के अंदर एलीट का वो कैप्चर्ड सिस्टम जो है वो मौजूद है, जो सबसे मिलके मिडिल क्लास को और आम आदमी को गिरा रहा है। इमरान खान का कसूर क्या था, मुझे ये बताइए। इमरान खान का कसूर ये था कि वो समुंदर पार पाकिस्तानियों को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट समझते थे। इमरान खान का कसूर यह था कि उसने सोनी धरती प्रोग्राम शुरू किया था, उसने राष्ट्र अकाउंट शुरू किया था, इमरान खान ने आपको वोट का हक दिया था, इमरान खान हर चीज में आपको शामिल करना चाहता था। और दूसरी तरफ क्या कहा जाता है, ख्वाजा आसिफ क्या कहता है दूसरी तरफ, कि ये लोग अपने वालिदैन की मैयतें दफनाने आते हैं और जाते हुए प्रॉपर्टी बेच के ले जाते हैं। हालांकि मुझे समझ नहीं, ख्वाजा साहब की अपनी सारी औलाद बाहर रहती है। एक दिन तो मरना है ना ख्वाजे तुमने, ख्वाजे डड्डू, एक दिन तो मरोगे। अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, लेकिन जब भी मरोगे, मैंने भी मरना है, जब भी मरोगे आपकी बेटियां भी बाहर रह जाती हैं, वो भी आपको ऐसे ही दफनाने जाएंगी जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं, और आपकी भी प्रॉपर्टी ऐसे ही बेच के बाहर लेके आएंगी पैसे वो। तो ये लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों के खिलाफ जुबान इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो आवाज रखते हैं, उनको शऊर है, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम देखा हुआ है। यहां किसी के बेडरूम में से व्याग्रा की गोलियां निकालने से उसकी हुब्बल वतनी के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। यहां किसी शख्स के बैंक के अंदर से जाली तरीके से पैसे डाल के निकाल लेने से उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आए हैं, हमें उन्हें मौका देना चाहिए, हमें उनके बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। वो तशरीफ लाए हैं कि वो कानून पे चलेंगे। कल उन्होंने अपनी बेगम को साथ खड़ा करके हल्फ लिया, बहुत अच्छा किया। उनकी वो जीवन साथी हैं, सारी जिंदगी वो इकट्ठे चले हैं, उनकी इस कामयाबी में उनका बराबर का हाथ है, बहुत अच्छा किया। लेकिन मैं तवक्को करता हूं कि जिस तरह उन्होंने औरतों को इज्जत देने का आगाज किया है, अब वो अगली इज्जत मोहतरमा यास्मीन राशिद साहबा को देंगे, अब वो अगली इज्जत खदीजा शाह को देंगे, अब वो अगली इज्जत आलिया हमजा को देंगे, अब वो अगली इज्जत जो है वो 27 खवातीन जो जेलों में सड़ रही हैं आवाज बुलंद करने पे, अब वो इज्जत उनको देंगे। उसके बाद बात यहीं पर खत्म नहीं होगी। ये आज जो लिबरल गमाश्ते उनके इज्जत देने के कलाबे मिला रहे हैं, अगर कल को इमरान खान अपनी बीवी को इज्जत देगा तो ये उस पर भी खुश होंगे। इमरान खान के पास भी हक है अपनी बीवी को इज्जत देने का, जैसे किसी और के पास हक है। तो इसलिए अमेरिका में मैं यही कहूंगा कि अमेरिका का कसूर तो हम निकालते हैं, और कसूर है भी, बहुत हद तक कसूर है, और उसकी यहां आवाज भी उठाई जाती है। इंटरसेप्ट ने स्टोरी भी की है। अमेरिका को अब अदराक भी है, और इनकी अपनी नेशनल पॉलिसी के जारी बात है, इंटरेस्ट भी होंगे। आप सबको पता है कि मैं यहाँ फारा का रजिस्टर्ड एजेंट हूँ, मतलब कि मैं इमरान खान का एजेंट हूँ यहाँ पर। उसकी वजह से मेरी सर्टन जिम्मेदारियां हैं, सर्टन बातें कर सकता हूँ, सर्टन नहीं कर सकता। इसलिए जो दूसरे अकाबरीन ने बातें की हैं, मैं यही कहूंगा कि हमने खुल के बात की है इमरान खान साहब के लिए, और सबने ये बात कहा है कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। अमेरिका इराक में यही अचीव